एपिसोड की शुरुआत में हम कैफे का मंजर देखते हैं जहां पर मिस्टर चुनजे, मिस जो नम सूक और इनके साथ बैठी मिस हुआ जियोंग को इनके एक्स हस्बैंड मिस्टर योंग गुक और इसकी फर्स्ट लवर मिस यो चो हुई की बातें करके डिस्टर्ब करते हैं। मिस जो नम सूक और मिस्टर चुनजे के ख्याल में मिस हुआ जियोंग को भी अपनी लुक्स पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि वो भी यंग और स्मार्ट नजर आने लगे, मगर इन दोनों को वो वार्न करती है कि वो अब इसका हस्बैंड नहीं है तो वो इसकी बातें करना इससे छोड़ दे। दूसरी तरफ हम मिस्टर योंग गुक को देखते हैं जो कि मिस यो चो हुई को अपने साथ डेट पर बुलाने का कोई अच्छा सा बहाना सोच रहे होते हैं, जिसके लिए वो बार बार टेक्स्ट लिखकर डिलीट कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो मिस यो चो हुई को कैसे अपने साथ डिनर पर बुलाएं। तभी मिस्टर चैंग का दोस्त मिस्टर बैन जो कि इसके पीछे खड़ा होकर इसके सभी मैसेजेस को रीड कर रहा होता है, वो उसके पास बैठकर उसे हौसला देते हुए कहता है कि वो दोनों सिंगल हैं तो जरूर डेट पर इन्हें जाना चाहिए और इन्हें जिंदगी में एक बार फिर से एक होने का मौका गंवाना नहीं चाहिए, जिससे मिस्टर चैंग योंग गुक को तसल्ली होती है। और फिर आखिरकार वो एक अच्छा सा और डिसेंट सा मैसेज लेकर मिस यो चो हुई को सेंड करने का अब पक्का प्लान कर लेते हैं। डूसिक जिसको पिछली एपिसोड से ही गाँव की पिक्चर्स इकट्ठी करने का भूत सर पर चढ़ा होता है, जब पूरे गाँव की पिक्चर्स इकट्ठी करने के बाद वो सी साइड पर जाता है, वहाँ पर वो एक कैमरामैन को लाइट हाउस की पिक्चर्स कैप्चर करते हुए देखता है जो कि एक अच्छी पिक्चर कैप्चर करने के चक्कर में पीछे की तरफ आते हुए सी में गिरने वाला होता है। डूसिक भागकर इसके गले में लटके हुए कैमरे को पकड़कर इसको गिरने से बचा लेता है। फिर हमें आगे जाकर पता चलता है कि वो मैन कोई और नहीं बल्कि यून हाइजिन का स्कूल फ्रेंड ली सेंग जिन होता है, जिसका जिक्र पिछली एपिसोड्स में मी सुन ने डॉक्टर यून हाइजिन से किया होता है। मगर हम आगे जाकर देखेंगे कि ली सेंग के बारे में किसी को भी काफी देर तक गाँव में पता नहीं चलता है। ली सिंह फिर डूसिक का इसको बचाने पर थैंक्स बोलता है, मगर अपनी बातों में सदाबहार डूसिक इसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे कैमरे को बचाया है, जिसके अंदर शॉकिंग प्रूफ्स छुपे हो सकते हैं जो पानी में जाने के बाद कभी भी दोबारा से ड्राई करके असली हालत में वापस नहीं लाए जा सकते थे। तो अगर तुम पानी में गिर जाते तो तुम्हें निकाल कर तो सुखाया जा सकता है। ली सेंग को इसकी कैमरों के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं और फिर इन दोनों को एक दूसरे के कैमरास काफी पसंद आ जाते हैं। दूसरे के पास यूनिक और एक पुराना मॉडल होता है और ली सेंग के पास बिल्कुल न्यू लग्जरी मॉडल। दोनों एक दूसरे को बेचना भी नहीं चाहते हैं, मगर आखिर पर थोड़ी देर के लिए ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर राजी हो जाते हैं। फिर ली सेंग डूसिक से गांव के खेतों का रास्ता पूछकर जा रहा होता है, तो डूसिक जो रास्ता ली सेंग को बताता है वो उसके अपोजिट चला जाता है। डूसिक उसे गलत रास्ते की तरफ जाता हुआ देख रहा होता है। डूसिक भी इसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर खुद ही इसको विलेज की ब्यूटीफुल सीनरी दिखाने ले जाता है, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर जहाँ से पूरा गोंगजिन विलेज नजर आता है। माउंटेन के ऊपर खड़े जब विलेज के नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं तो बातों में ली सेंग डूसिक को बताता है कि वो यहाँ खुद नहीं आया है बल्कि रास्ता भटक कर गोंगजिन की तरफ आ गया है, मगर वो खुश है कि इसकी किस्मत इसको इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाने ले आई है। डूसिक को लगता है कि ऐसे आदमी जो कि टेक्नोलॉजी के दौर में भी GPS और मैप्स का इस्तेमाल नहीं करते, इनके लिए ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत जरूरी है। और फिर थोड़ा सा ली सेंग के साथ वहाँ मौजूद होने पर बोर हो रहा होता है। फिर लास्ट पर ली सेंग उसे अपने भूखा होने का कहता है। क्लिनिक से वापसी पर मी सुन डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक के रात को एक साथ सोने वाली बात पर काफी क्यूरियस होती है और फिर वो यून से चलते हुए पूछती है कि वो कब तक होश में रही थी और इनके बीच कुछ हुआ था, मगर यून इसको क्लियर करती है कि वो काफी देर तक होश में रही थी और इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि काफी देर रात तक वो पीकर पागलों की तरह पूरी गोंगजिन की स्ट्रीट्स पर घूमती रही थी और उसने डूसिक के सामने जो भी नशे में स्ट्रीट्स पर हरकतें की थी अब वो उसके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही है। तो मीसुन उससे कहती है कि अगर उनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ है तो उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और रिलैक्स होने का बोलती है। फिर जब वो अपने घर के पास पहुंच जाती है और अंदर जाने ही लगती है, इन दोनों को अपने घर के गेट पर मिस यो हो चोई मिलती है। मिस यो हो चोई और डॉक्टर यून हाइजिन अब से एक दूसरे की नेबर होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ करवाती है। तब इन दोनों को पता चलता है कि डॉक्टर यून हाइजिन कल जिस स्कूल में विजिट करने वाली है वो मिस यो हो चोई की क्लास है और वो इसके एलिमेंट्री स्कूल में विजिट करने वाली है। तो फिर वो एक दूसरे को सी ऑफ करके अपने घर चली जाती है। डूसिक ली सेंग के भूख लगने पर इसे मिस हुआ जियोंग के रेस्टोरेंट पर लाता है और इसके लिए खुद ही फूड कुक करके लाता है। ली सेंग को डूसिक की 3 डिशेस तो बहुत ही ज्यादा पसंद आती, मगर लास्ट पर एक डिश का टेस्ट उसका दिल खट्टा कर देता है और वो एक स्वीट डिश होती है जो कि इसे कुछ खास पसंद नहीं आती है। फिर ली सेंग डूसिक से इसकी इन 3 डिशेस को अपने शो पर इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करने की बात करता है तो ली सेंग की पूरी बात सुने बगैर ही डूसिक इसको एक यूट्यूबर और न जाने क्या क्या कुछ बना देता है। डूसिक की उसके बारे में खुद से घड़ी हुई बातों पर फिर ली सेंग को भी लगता है कि डूसिक को बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, तो वो चुप कर जाता है और अपने बारे में इसे मजीद कुछ भी कहने से खुद को रोक लेता है। मिस हुआ जियोंग को आइजन का होमवर्क करवाते हुए इसकी नई क्लास टीचर मिस जो हो चोई का पता चलता है कि वो अब से इनकी क्लास की टीचर होगी और आइजन अपनी माँ के सामने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और इससे कहता है कि वो इसकी आइडियल और फेवरेट टीचर है। मगर मिस हुआ जियोंग बेचारी अपने मुंह पर हाथ ही मारती रह जाती है कि अब वो आइजन को क्या बताए कि वो तो इसकी माँ की राइवल है। फिर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि मिस यो हो चोई को स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखते हुए आइजन के आइडेंटिटी का पता चल जाता है और फिर मिस्टर चैंग का उसे मैसेज भी आखिरकार मिल जाता है, जिसके लिए मिस्टर चैंग बेचारे सुबह से लगे हुए होते हैं। मिस्टर चैंग मिस यो हो चोई से इस वीकेंड पर डिनर के लिए बुलाते हैं, मगर मिस यो हो चोई उसे कोई भी आंसर नहीं करती है। लास्ट पर खाना खाते हुए डूसिक और ली सेंग की फिश की किसी रेसिपी पर बहस हो जाती है और ली सेंग खुद को प्रूव करने के लिए बड़े मास्टर शेफ बैक जोंग वुन को कॉल करता है, मगर वो इसकी कॉल अटेंड नहीं करता है, जिसे देखकर डूसिक ली सेंग को झूठा बोल देता है कि वो उसके साथ फ्रॉड खेल रहा है। उसका भला मास्टर शेफ बैक जोंग वुन के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। और फिर डूसिक उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करके अंदर चला जाता है और ली सेंग बेचारा बुरा सा मुंह बनाकर बैठ जाता है कि अब मैं इसे कैसे प्रूव करूं। ली सेंग को अपनी बेइज्जती पर काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। फिर यून हाइजिन के घर का मंजर दिखाया जाता है। इसके दिमाग में डूसिक से की गई बातों की गूंज और यादों को मिटाने के लिए वो योगा करने की कोशिश करती है, मगर इन आवाजों और ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा पाती है। अगली सुबह दोबारा मीसन का पेट खराब हो जाता है और वो इसे अकेले ही स्कूल जाने का बोलती है और कहती है कि वो इसके लिए एक असिस्टेंट भेज देगी। यून इसके बाथरूम से निकलने का काफी देर तक वेट करती रहती है, मगर फिर थक कर अकेली ही चली जाती है। स्कूल के गेट पर इसे एकदम फ्रेश खड़ा डूसिक अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, मगर यून इसे दूर खड़े होकर मीसन को दिल में गालियाँ देती है कि मीसन की बच्ची, तुमने दोबारा से इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मिस्टर योंगुक और मिस यो चोहुई की स्कूल में मुलाकात होती है और दोनों के दरमियान किटपिट शुरू ही होने वाली होती है। अभी वो दोनों एक दूसरे से शर्मा शर्मा कर हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं कि आइजन के पीछे पीछे खूब तैयार हुई मिस हुआ जियोंग इनके रंग में भंग डाल देती है। आइजन इन दोनों का तारुफ अपने मॉम डैड के तौर पर कराता है और फिर मिस्टर चैंग को अपने अरमानों पर पानी फेरता नजर आ रहा होता है कि ये दोनों माँ बेटा उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने देंगे। और फिर मिस यो हो चोई इनको अपने साथ क्लास में लेकर चली जाती है। दूसरी को यून के स्कूल के अंदर आते हुए वो यून को काफी ज्यादा तंग करता है, जैसे वो इसे थोड़ा सा दूर होकर चलते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता है कि एक कंजर्वेटिव गर्ल को दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुमने मेरी काइंडनेस को कैसे मेरी मोहब्बत समझ लिया था। तकरीबन डॉक्टर यून हाइजिन की डूसिक से कही गई सभी बातों पर डूसिक इस पर तंज करता है और फिर लास्ट पर वो इसको मजीद टीज करते हुए कहता है कि तुम फिर से गलत ना समझ लेना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से आया हूँ। मुझे मीसन ने तुम्हें असिस्ट करने के लिए भेजा है। और फिर वो दोनों अंदर क्लास में चले जाते हैं। डूसिक और यून क्लास में जाकर पहले बच्चों को डांस के जरिए से एंटरटेन करते हैं। फिर डॉक्टर यून हाइजिन क्लास से दांतों के बारे में क्वेश्चन करती है, जिसका आइडन बहुत ही जबरदस्त आंसर करता है। मिस हुआ जियोंग और मिस्टर चैंग इसको अप्रिशिएट करते हैं। मिस्टर चैंग बेचारे दो कश्तियों का सवार बने बैठे होते हैं, ना वो अपनी नजर मिस हुआ जियोंग से हटा पाता और न ही दिल को यो हो चोई की तरफ माइल होने से रोक पाता है। और मिस हुआ जियोंग इस पर नजर रखे हुए होती है। मिस्टर योंगुक को मिस यो हो चोई के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट याद आता है, जो उसने मिस यो हो चोई को 15 साल पहले दिया होता है, जिसे देखकर मिस्टर योंगुक को हैरत होती है कि मिस यो हो चोई ने उसका गिफ्ट अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। और फिर उन सब का ध्यान क्लास में होने वाली एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। क्लास में काफी ज्यादा एक्टिविटीज के बाद डॉक्टर यून हाइजिन बच्चों से सवाल पूछने के लिए कहती है, जिस पर एक बच्ची फौरन इनसे पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कभी एक दूसरे को किस किया है। ये सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक हैरानगी से एक दूसरे को और बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं। मिस यो हो चुई बच्चों को ऐसे सवाल पूछने पर मना करती है। डॉक्टर यून हाइजिन उन सभी बच्चों से कहती है कि इस तरह के सवालों के जवाब वो नहीं देगी। अगर कोई दांतों के बारे में सवाल पूछेगा तो वो इसको आंसर करेगी। मगर सभी बच्चे एक ही लाइन में लग जाते हैं और फिर बारी बारी डॉक्टर यून हाइजिन से पूछने लगते हैं कि क्या इनकी शादी हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक बिल्कुल खामोशी से खड़े रह जाते हैं। इन बच्चों को देखकर हमें पता चलता है कि पढ़ाई के बजाय इनके दूसरे कामों पर ध्यान होता है, मगर लगता है कि कोरिया के बच्चे भी पूरे पटाखा हैं, यानी कि टीचर के रोकने के बावजूद भी बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस कि जो सवाल बड़े भी पूछने से डरते हैं
और एक दूसरे से भी इंसान पूछने से डरता है। वो सभी क्वेश्चन वो बच्चे कर रहे थे और फिर लास्ट पर बोरा भी क्लास में इन दोनों की रात के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहती है, मगर आइजन आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख देता है और फिर तभी ब्रेक की बेल सुनकर वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। यून और डूसिक अपनी जान छूटने पर सुख की सांस लेते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद मिस यो हो चुई इस वीक में मिस हुआ जियोंग और मिस्टर चैंग को एक साथ चलकर डिनर करने की ऑफर करती है। तभी मिस हुआ जियोंग के दांतों में दर्द होने की वजह से डॉक्टर यून हाइजिन इस स्कूल की नर्स के रूम में ले जाती है और वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करती है। डॉक्टर यून हाइजिन मिस हुआ जियोंग को कुछ प्रिकॉशंस बता रही होती है, मगर मिस हुआ जियोंग का सारा ध्यान खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर पर होता है, जहाँ पर मिस्टर चैंग और मिस यो हो चुई एक दूसरे के बहुत ही क्लोज खड़े होकर खुशगपियां मार रहे होते हैं। और मिस हुआ जियोंग डॉक्टर यून हाइजिन की बात अनसुनी करते हुए दिल में कहती है कि वो भला ये मंजर देखकर कैसे ठीक रह सकती। मीसुन फार्मेसी पर अपने डायरिया के लिए टैबलेट्स लेने जाती है। उसके पीछे वहाँ पर मिस्टर चोई की एंट्री भी होती है। मिस्टर चोई के पूछने पर मीसुन उसे अपने सर के दर्द का बहाना लगाती है, मगर फार्मेसी गर्ल दवाइयाँ लाते हुए मीसुन का सारा भांडा फोड़ देती है, जिसे सुनकर मिस्टर चोई दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगते हैं। जब मीसुन दवाई लेके फौरन ही फार्मेसी से निकलकर जल्दी घर जाने की कोशिश कर रही होती है, मिस्टर चोई उसे पीछे से पुकार कर रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि इसके साथ भी ये मसला काफी ज्यादा होता रहता है, तो मीसुन को बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे इसके लिए दवाई के बजाय टोटके यूज करने का कहते हैं। मीसुन मिस्टर चोई से डायरेक्ट ही उसकी फेवरेट लड़की के बारे में पूछ लेती है। उसे कहती है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है, जिस पर मिस्टर चोई उसे कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल ड्रामास को शौकीन से देखते हैं। उन्हें एक सीधी सादी खामोश और बहुत ही डिसेंट लड़की पसंद है, यानी कि मिस्टर चोई एंजल की पसंद बिल्कुल कोई एक गांव की लड़की ही हो सकती है। फिर मीसुन घर जाकर खुद से कहती है कि उसकी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है। वो भी घर जाकर एक हिस्टोरिकल ड्रामा लगाकर बैठ जाती है। डूसिक स्कूल से निकलते हुए यून की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। डॉक्टर यून हाइजिन को दोबारा से गलतफहमी होती है और वो अपना हाथ इसके हाथ में देने से पहले पूछ लेती है, तो डूसिक इससे मीसुन के कहे गए सर्विस के लिए पैसे मांग रहा होता है, मगर यून के पास कैश नहीं होता है। डूसिक इसको बोलता है कि फिर वो इसको खाना खिला दे, तो डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को गोंगजिन से बाहर रेस्टोरेंट पर ले जाती है ताकि गाँव वाले इन दोनों को दोबारा से इकट्ठे न देख सके। खाना ऑर्डर करवाने के बाद यून डूसिक से अपनी सभी बातों के लिए सॉरी करती है और फिर डूसिक से इसके सियोल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का पूछती है और डूसिक के हाँ कहने पर वो डूसिक को काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का बोलती है। वो डूसिक से कहती है कि उसे क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो मैं मान लूंगी। डूसिक इसको यकीन दिलाने के लिए इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर इसको फौरन करके देता जाता है, जिसे देखकर यून इससे कहती है कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो अपनी काबिलियत फजूल और छोटे छोटे कामों पर क्यों जाया कर रहा है। मगर डूसिक का मानना होता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा और सक्सेस ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि दूसरों की खुशियों से मिलने वाला सुकून ही असल जिंदगी का मकसद है। फिर वो भी डॉक्टर यून हाइजिन से सवाल हल करने को बोलता है, मगर यून हल नहीं कर पाती है। तब तक इनका खाना आ जाता है और फिर रेस्टोरेंट की ऑनर टेबल को देखकर इनको डांटती है कि वो कोई स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं। फिर वो दोनों स्कूल में बेल बजने पर जान छूटने और यहाँ यून की खाना आने पर जान छूटने पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस हुआ जियोंग बेचारी खुद को मिस यो हो चुई की खूबसूरती से कंपेयर कर करके हल्कान होती जा रही होती है। रेस्टोरेंट का खाना इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। डॉक्टर यून डूसिक के लिप्स पर सासेज को साफ करने की कोशिश करती है, मगर डूसिक इसका हाथ वहीं पर रोक देता है और खुद साफ करने लगता है। जब वो दोनों बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो बाहर बारिश हो रही होती है। डॉक्टर यून हाइजिन के अम्ब्रेला खोलकर गाड़ी की तरफ जाने से पहले डूसिक इसका हाथ पकड़कर बीच की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बीच पर पानी के साथ खेलते रहते हैं। काफी ज्यादा देर गुजरने के बाद डॉक्टर यून हाइजिन को लगता है कि शायद उसे बारिश में खेलने की वजह से बुखार हो जाएगा, तो डूसिक उसके फोरहेड पर अपना हाथ जैसे ही रखता है तो यून को इसके साथ पिछली रात को इंटीमेट होने का सारा सीन याद आ जाता है कि उसने कैसे डूसिक को किस किया था। फिर वो डूसिक से पूछती है, मगर डूसिक इससे छुपाता है और इनकार कर देता है कि इनके दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर यून हाइजिन उससे फिर दोबारा से पूछती है कि क्या हमारे बीच कल रात को कुछ नहीं हुआ था, तो डूसिक बहुत सीरियस होकर यून को इनकार कर देता है। डॉक्टर यून हाइजिन हैरान होती है कि आखिर वो इससे क्यों छुपा रहा है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। उन दोनों के एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये 10th एपिसोड का यहीं पर एंड होता है।